जब सारे डॉक्टर्स एक प्रकार का काम कर रहे हैं तो सबको एक प्रकार का स्टाइपेंड क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो हमारे स्टाइपेंड है उसके और जो कोविड जो प्रोत्साहन राशि है उस बारे में हमें सरकार से किसी प्रकार का ठोस आश्वासन मिले। केवल उत्तराखंड में सबसे कम स्टाइपेंड है, 7,500 है। बाकी जगह 17,000, 20,000, 23,500 तो मैक्सिमम है ही। 23,500 केंद्र सरकार दे रही है क्योंकि हम अपनी ड्यूटी से तो मुकर नहीं सकते हैं, इसीलिए हम अपने साथ साथ जो हमारी डिमांड है हम वो भी साथ लेके आए हैं और साथ साथ हम अपना काम भी थोड़ा बहुत। कोरोना काल में अपने स्टाइपेंड की मांग को लेकर के ये तमाम हेल्पलाइन वर्कर लगातार 3-4 दिनों से कार्य बहिष्कार पे हैं और इससे पहले तकरीबन 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर के लगातार स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार से गुहार लगा रहे थे, लेकिन जब मांगे नहीं मानी गई तो कहीं ना कहीं अब ये पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। लेकिन अभी भी इन हेल्थ वर्करों की संवेदनशीलता देखिए और जन प्रेम देखिए कि कहीं ना कहीं कार्य बहिष्कार तो किया है लेकिन अपने कर्तव्य से बहिष्कार नहीं किया है। अभी भी कुछ वक्त अपनी मांगों को लेकर के धरने पर हैं और कुछ वक्त सेवाएं अपनी दे रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं। वैसे तो हमारी सरकारों ने इन हेल्थ लाइन वर्करों को कोविड काल में प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें फ्रंटलाइन वर्कर का ओहदा दिया गया, इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, लेकिन जो स्टाइपेंड की मांग ये लगातार कर रहे हैं उसको राज्य सरकार आखिरकार पूरा नहीं कर पा रही है। अन्य राज्यों की यदि बात कर ली जाए तो हिमाचल में 17,000 से ज़्यादा स्टाइपेंड हेल्पलाइन वर्करों को मिलता है और दिल्ली की बात कर ली जाए तो वहाँ पर 30,000 रुपया जो है हेल्पलाइन वर्करों को स्टाइपेंड के रूप में मिलता है। या फिर बात कर ली जाए केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार भी 23,700 से ज़्यादा स्टाइपेंड हेल्पलाइन वर्करों को दे रही है। ये वो तमाम डॉक्टर हैं जिन्होंने दून मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री लेकर के अभी अपनी इंटर्न्स यानी कि ट्रेनिंग में ये लोग चल रहे हैं, तो इस दौरान इनको स्टाइपेंड का प्रावधान है, लेकिन स्टाइपेंड जो है अन्य राज्यों से बहुत कम है, जो कि इनकी आजीविका के लिए काफ़ी मुश्किल उससे जीवन गुजर बसर करना हो रहा है। एक तो मोटी फीस इन लोगों से वसूली जाती है, दूसरा कहीं ना कहीं इनको स्टाइपेंड के एवज में बहुत कम रुपया इनको दिया जाता है। अब इन लोगों ने मांग की है कि या तो केंद्र सरकार की तर्ज पर हम लोगों को स्टाइपेंड दिया जाए, यानी कि जो 7,500 रुपया इन लोगों को दिया जा रहा है उसको बढ़ाकर 23,500 किया जाए, या फिर हिमाचल की तर्ज पर इनको 17,500 रुपए दिए जाए। फिलहाल सुनिए इन तमाम डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, इन फ्रंटलाइन वर्करों का क्या कुछ कहना है अपनी मांगों को लेकर। इससे पहले हम अपने कार्यों पर जा रहे थे, जब हमारी कार्य खत्म हो जाता था तब हम बैठ रहे थे, लेकिन उससे हमें लगा कि तब से हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है, तो अब हम ये बिल्कुल ही विवश हो चुके हैं कि हम अपने कार्य को छोड़कर यहाँ बैठ जाएं ताकि हमारी बातें सुनी जाएं। तो अभी तो हमें पता है कि अभी नए मुख्यमंत्री जी आए हैं तो थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा कि बातें सुनी जाएंगी, तो उनके पास भी 100 काम होंगे। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि हम अपने क्योंकि हम काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम जागरूकता फैला रहे हैं लोगों के बीच में, क्योंकि हम अपनी ड्यूटीज़ से तो मुकर नहीं सकते हैं। इसीलिए हम अपने साथ साथ जो हमारी डिमांड है हम वो भी साथ लेके आए हैं और साथ साथ हम अपना काम भी थोड़ा बहुत करें ताकि हमारे काम जो हमारा जो मोटिव है उससे भी ध्यान ना भटके अगर हम यहाँ पे जागरूकता फैला रहे हैं तो। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं और इनफैक्ट आप पूरे देश में अगर देखोगे तो हमारे केवल उत्तराखंड में सबसे कम स्टाइपेंड है, 7,500 है। बाकी जगह 17,000, 20,000, 23,500 तो मैक्सिमम है ही। 23,500 केंद्र सरकार दे रही है, तो जब सारे डॉक्टर्स एक प्रकार का काम कर रहे हैं तो सबको एक प्रकार का स्टाइपेंड क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी ये मांग है कि वन नेशन वन स्टाइपेंड, कि अगर 23,500 केंद्र ने डिसाइड करा तो 23,500 हमें भी मिले। बहुत स्पष्ट है हम लोगों का इस संदर्भ में सिंपल सा ये कहना है कि भाई हम लोगों का जो स्टाइपेंड का जो है, जो हमारे स्टाइपेंड है उसका और जो कोविड जो प्रोत्साहन राशि है उस बारे में हमें सरकार से किसी प्रकार का ठोस आश्वासन मिले। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो नए बने हैं पुष्कर धामी जी, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, सभी प्रशिक्षकों को बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमारी मांगे अवश्य सुनेंगे। हम इसीलिए कार्य बहिष्कार पे होने के बावजूद हम लोगों ने इसी चीज़ का करा कि हम अपने कार्यों से विमुख नहीं हुए। हम आम जनमानस के बीच में आकर कोविड के संदर्भ में हम लोग, क्योंकि कोविड का प्रलय हम सबने देखा था, दूसरी वेव ने किस प्रकार का तांडव मचा हम सबने देखा, उसकी पुनरावृत्ति ना हो इसलिए आम जनमानस के बीच में आके हमने उन लोगों में सबसे प्रथम रूपी ये करा कि उन लोगों में हम लोग जागरूकता फैलाए एवं टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छे से और अन्य संस्थानों में टीकाकरण का कैंपेन चल रहा है, हमने उस बारे में उन्हें प्रोत्साहित किया। हम अपने कार्यों से विमुख नहीं हुए। हम आशा करते हैं और मैं आग्रह कर रहा हूँ पूरे प्रशिक्षुओं से की तरफ से, ये आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारी बात को, हमारी मार्मिक पुकार को अवश्य सुने।
और हमारे इस पे किसी प्रकार का ठोस आश्वासन दे, जिसके बाद हम लोग भी वापस आके हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर सम्मिलित होकर हम लोग एक कोरोना जैसी बीमारी के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़े हों और आम जनमानस तक उसकी किसी प्रकार की लपटें ना पहुँचे, उसके लिए हम लोग वापस आए।